Hello students, now we are going to solve exercise 5.2 of class 10th mathematics chapter 5th AP. Question number 17. Question number 17 is find the 20th term. Find the 20th term from the last term of the AP. AP ये given है, इसके लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट से फाइंड करने का हम लोग फार्मूला भी पता होता है या वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले क्या गिवन है, इसमें AP गिवन है, AP इज 3, 8, 13 डॉट 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 253। तो हमेशा फाइनाइट AP का ही लास्ट से कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो, अगर AP फाइनाइट होगा तभी, ठीक है। तो अगर सीधे फार्मूला लगाएं तो होता है, देखिए यहाँ पर A क्या है, A इज इक्वल टू 3 है एंड D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, D इज इक्वल टू 5 एंड L मीन्स लास्ट टर्म यहाँ पे है 253। तो सीधे अगर फार्मूला को अप्लाई करना लास्ट टर्म से, तो फार्मूला होता है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये फार्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सीधे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे L क्या है, L इज 253 माइनस n की वैल्यू है 20 माइनस 1 इंटू डी, तो D की वैल्यू है, D इज 5। सॉल्व कर लें, 253 माइनस हो जाएगा 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5 95, ठीक है, 95 माइनस कर दें, 253 माइनस 100 होता है 153 में प्लस कर दें 5 हो जाएगा 158, ये आंसर हो जाएगा। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। सीधे फार्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट से पूछेंगे स्टार्टिंग से तो क्या होता है A प्लस, तो जिधर से पूछेंगे वही टर्म पहले आएगा। पूछ रहे हैं लास्ट से, तो लास्ट से क्या आ जाएगा L, और उल्टा आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस, रिवर्स ऑर्डर इसलिए माइनस हो गया। तो AN में क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, स्टार्टिंग से उसको काउंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 158। बिना इस फार्मूले के भी हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, इसको नोट कर ले पहले। नाउ लुक हियर, APA गिवन है, अगर हमको AN का फार्मूला यूज करना है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या करें, इधर से फाइंड करना है कौन सा 20th टर्म है, तो AP को ही उल्टा लिख दो। क्या लिखेंगे, राइटिंग द गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर, बैक गियर लगा दिए इन रिवर्स ऑर्डर, तो क्या बन जाएगा, तो AP है इस तरह से बन जाएगा AP डैश, वो बन जाएगा, पहले क्या आ जाएगा 253, इधर से लिख दो डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आएगा 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3, क्योंकि इधर से फाइंड करने के लिए कहा है, मैंने इधर से लिख दिया। अब सिंपल AP की तरह हो गया। अब इसमें A क्या होगा, इसमें A हो जाएगा 253, ठीक है। D क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कहीं से भी आप माइनस कर ले, तो 3 माइनस 8 तो क्या आ गया -5, डिफरेंस नेगेटिव हो गया, -5 हो गया, ठीक है। तो फाइंड करना है 20th टर्म, तो A20 क्या होता है, A20, अब इधर से 20th टर्म हो गया, वो उसको उलट के लिख दिए तो ये हो जाएगा A प्लस 19D, A की वैल्यू है 253 प्लस 19 और D की वैल्यू है -5। देखिए वही आंसर आके मिलेगा फिर आपको, ये हो गया ये हो गया 95, और माइनस करने पे क्या मिला था 158। अब जो आपको A20 दिख रहा है इधर से है, इधर से मीन्स यही चीज तो यहाँ से था, इसका मतलब यही है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लिखेंगे हेंस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, टर्म क्या हो गया 158। तो आप चाहे इसी फार्मूले से आप कर सकते हैं, आपको अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, 158 इसमें भी आ जाएगा, नोट कर लें। Let's solve question number 18. 18 is the sum of 4th and 8th terms is 24. 4th term और 8th term को ऐड करेंगे तो 24 मिलेगा, and the sum of 6th and 10th terms is 44. Then find the first 3 terms. Find the first 3 terms of the AP. मीन्स एपी फाइंड करना है, एपी के स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 मीन्स होता है A प्लस 3D, 8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इसको सिंप्लीफाई कर लें, A प्लस A 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड कर दें ओवरऑल, देन वी विल गेट A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड कंडीशन इज गिवन 6th and 10th term and A6 plus A10 is equal to 40। A6 means होता है A plus 5D, A10 means A plus 9D is equal to 44। A plus A हो जाएगा 2A, 5 plus 9 14D is equal to 44। Dividing by 2 we will get A plus 7D is equal to 22 से सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दें, क्या करते हैं? फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करें। फर्स्ट क्या था? A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इज A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस करने पे क्या मिलेगा? माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल, 5 माइनस 7 माइनस 2D और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10। डिवाइडिंग बाई माइनस 2 वी गेट D इज इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी रख देंगे तो फर्स्ट टर्म आ। नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्या है? A प्लस 5D, A प्लस 5D इज इक्वल टू है 12। ओके, तो D की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 5 कर देंगे। A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। 12 माइनस 25 तो क्या मिलेगा फाइनली? A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13। A इज इक्वल टू माइनस 13। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। लुक हियर, तो मिला गया यहाँ पे क्या? फर्स्ट टर्म था माइनस 13, तो पहले टर्म यही हो गया। सेकेंड क्या होगा? कॉमन डिफरेंस प्लस करते हैं, प्लस 5 कर दो आ जाएगा माइनस 8, अगेन प्लस 5 कर दो तो आ जाएगा माइनस 3। यही 3 टर्म फाइंड करने थे, ये आंसर हो गया। दीज आर दी फर्स्ट 3 टर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज Subba Rao, a person Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। बहुत ही कम सैलरी, एनुअल सैलरी है ₹5,000। ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। से कोई सैलरी पाता है तो हर एक साल बाद कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीमेंट लग जाता है, मतलब अमाउंट उसका बढ़ जाता है सैलरी का। क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। किस साल में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी? मीन्स इन 1995 कितना मिला था? 5,000। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन 1995 में सैलरी कितनी मिली? सैलरी मिली थी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़। आगे बात करें तो 1996 में कितना हो जाएगा? 5,200 रुपीज़। ऐसे तो होगा, बिकॉज पर ईयर 200 का इंक्रीमेंट है, 200 प्लस हो जाएगा इसमें।
ऐसी बात करें 1996 में कितना मिलेगा, सॉरी 1997 में, तो मिल जाएगा इसमें 5200 में 200 प्लस कर दे तो 5400। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड करना है कि किस ईयर में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। सपोज करते हैं ऐसे चलेंगे डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएंगे 7000। तो पूछा है किस ईयर में, हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको देखिए ये एपी की तरह है, मतलब अगर यहाँ पे ध्यान दें, दिस इम्प्लाइज 5000 जो अमाउंट मिल रहा है 5000, 5200, 5400 डॉट डॉट, और लास्ट में जो बात कर रहे हैं nth टर्म की, वो कितना है 7000 पे आके पूछा गया आपसे। ठीक है, आगे ही बढ़ता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये है। तो क्या है, दिस फार्म एन एपी, फार्म एन एपी। क्यों एपी है, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ऐड हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड होता है, तो क्या बनता है एपी। तो अगर यहां से ध्यान दें फार्म एन एपी, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 5000, फर्स्ट टर्म 5000, कॉमन डिफरेंस 200 रुपीज बढ़ रहा है, एंड लास्ट टर्म या nth टर्म की बात करें, सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर n years his salary will be 7000, मीन्स यहाँ पे an गिवन है, an इज इक्वल टू 7000, an इज इक्वल टू 7000। सपोज कर लो कौन सा ईयर है, nth ईयर है, nth ईयर में, तो 7000 हो गया। तो अगर यहाँ से n फाइंड कर लेंगे तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं किस ईयर में होगा। ठीक है, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n फाइंड करना है, इन विच ईयर। ठीक है, an इज 7000, a इज 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 200, डी इज 200। 7000 से माइनस करेंगे 5000 तो मिलेगा 2000, 2000 इज इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू एन माइनस 1, 200 इंटू एन माइनस 1, इधर सॉल्व कर लें तो n माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 अपॉन 200, 2000 अपॉन 200 डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा 10, n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 11। इट मीन्स 11th ईयर में उनकी सैलरी हो जाएगी 7000 रुपीज। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे तो क्या होगा, इन 11th ईयर, इन 11th ईयर his salary will be 7000, मतलब 11वें साल में। तो ये तो हो गया कि ये 11वें साल में सैलरी इतनी होगी। अगर पूछे किस ईयर में ये बताना हो तब कैसे करेंगे आप, तो आप सिंपली काउंट कर लीजिए। 1995 क्या था, फर्स्ट हो गया, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6 ऐसे लिख लो। अब काउंट कर लो, पहला था 1 ईयर, फर्स्ट ईयर कितना था 1995, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मीन्स 2005 में, दैट इज इन 2005 में इनकी सैलरी 7000 होगी। तो ऐसे आपको काउंट कर लेना है। 1995 फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 2000 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11th ईयर कौन सा हो गया 2005। तो 2005 में सैलरी होगी 7000 या इन 11th ईयर, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75.
किसी पर्टिकुलर ईयर में फर्स्ट वीक में ₹5 सेविंग की, उसके बाद हर वीक में 1.75 का इंक्रीमेंट मीन्स सेविंग को बढ़ा रही है। ओके, इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, अगर उसके पास nth वीक में जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ है nth वीक, फाइंड n। तो क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? 5 से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे वीकली सेविंग्स, वीकली सेविंग्स की बात करें तो फर्स्ट वीक में है 5, सेकेंड में क्या हो गया है 5 प्लस 1.75 ऐड हो गया, थर्ड में क्या हुआ 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75, हर हफ्ते 1.75 का इंक्रीज कर रही है अपनी सेविंग। तो बोला है nth वीक में कितना है ₹20 है, 20.75 है। ये क्या था? फर्स्ट था। ये क्या है? nth। तो क्या हो गया? an। बात समझ में आ रही है? ठीक, मीन्स ये क्या बन गया है? जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है फार्म एंड एपी, ये एपी बन गया है, फार्म एंड एपी। अगर एपी है तो एपी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म। डी क्या है? जो फिक्स्ड वैल्यू ऐड हो रही है 1.75 डी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ठीक है। एन तो फाइंड ही करना है और ए एन कितना है? ए एन भी गिवन है 20.75 रुपीज ए एन। अब इसी फार्मूले में पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से एन मिल जाएगा। ए एन इज 20.75, ए इज 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75 इंटू 1.75, इधर आएगा 5 माइनस होगा तो बन जाएगा 20 माइनस 5 हो जाएगा 15, ठीक है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75 इंटू एन माइनस 1, माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू 1.75 इन ब्रैकेट n माइनस 1, इधर सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू 1.75 से डिवाइड होगा 15.75 अपॉन 1.75। अगर राइट से डेसिमल सेम प्लेस पे है तो डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1575 अपॉन 175। सिंप्लीफाई कर लें, 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, 25 ये होता है 7 टाइम्स, 25 6 जा होता है 150, 3 जा 175, 7 जा 7 9, तो n माइनस 1 हो गया 9, सो n इज इक्वल टू हो गया 9 प्लस 1 10, तो 10 हो गया आंसर। मीन्स 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20.75, ये आंसर हो गया। n ही क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड n। Now example 9 is the sum of ₹1000, a total of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, ओके। 1000 रुपीज को इन्वेस्ट करते हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मीन्स हर साल 1000 जमा कर रहे हैं और एंड पर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, इस तरह से है पर ईयर 8% इंटरेस्ट है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, जो इंटरेस्ट आएगा हर साल के एंड में क्या वो एपी बना रहा है? इफ सो ऐसा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो बताइए 30 ईयर्स के एंड पर कितना इंटरेस्ट होगा? मेकिंग यूज दिस फैक्ट, अगर एपी में है तो एपी का फार्मूला यूज करते हुए, इसका मतलब यही हुआ मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, मीन्स एपी का फार्मूला यूज करना है अगर ऐसा है तो।
सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं यूज करना है बाद में, ठीक है। तो पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये होता है I इज इक्वल टू पी आर टी, पढ़े सब लोग, P इंटू आर टी अपान 100 होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर बात करें कि एक साल के अंत में कितना इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से मतलब है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो क्या होगा, सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000, यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे P इज इक्वल टू है 1000 रुपीज एंड रेट R इज इक्वल टू है 8% पर ईयर, 8% पर ईयर, क्वेश्चन में गिवन है, ये फार्मूला है I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट, ये सब आप क्लास 8 में पढ़े हो, सीखे हो, 8% पर एनम है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगा 1000, ओके, 1000 इंटू आर, रेट कितना है 8, और टाइम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मीन्स एक साल केवल टाइम होगा, 1 अपान होता है 100 फार्मूले में, 100 से ये 2 गए, 8 इंटू 10 हो जाएगा 80 रुपीज, मीन्स पहले साल के अंत में केवल 80 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या 1000 ही रहेगा, रेट 8 रहेगा और टाइम 2 अपान 100, तो 100 से तो 0 कैंसिल हो गया, 8 टू जा 16 इंटू 10 रुपीज 160, रुपीज 160। ऐसे ही फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 इंटू रेट 8, टाइम हो गया 3 इयर्स अपॉन 100, 100 से 2 0 कैंसिल हो गया, 8 से 24, 24 इंटू 10 240 रुपीज। ऐसे आप और भी निकाल सकते हैं। तो चेक करना जो एंड में इंटरेस्ट आ रहा है ईयर के एंड में, क्या वो एपी में है, चेक कर लें, 80, 160, 250, तो यहाँ पे क्या है कि 80 प्लस हो रहा है, 80 प्लस मीन्स ये एपी में होगा। Then look here, hence the interest in rupees at the end of first year, second year, third year and so on are, interest क्या है 80, 160, 240 and so on। इसका मतलब हुआ क्या हो गया, these form an AP, these form an AP, AP क्यों है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म है 80 और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 80, कॉमन डिफरेंस भी 80 है और फर्स्ट टर्म भी 80 है, तो क्या एपी फॉर्म करता है, पहला आंसर तो ये हो गया। एपी है तो फाइंड करना है आफ्टर 30 इयर्स क्या इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो आफ्टर 30 ईयर में देखिए A1 है, A30 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू एपी, तो A30 फाइंड करना है। लुक हियर, सो A30 क्या हो जाएगा, A प्लस 29D, A मीन्स 80 प्लस 29 इंटू D मीन्स होता है 80, सॉल्व करें तो 80 प्लस 0, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 प्लस 7 23, तो हो जाएगा ये, प्लस करेंगे 2400 रुपीज, मीन्स एट द एंड ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹2400, ये फाइनल आंसर हुआ, ₹2400। आप तो चाहे चेक कर सकते हैं फार्मूले से भी, फार्मूले में क्या होता है, I इज इक्वल टू पी आर टी, पी की वैल्यू थी 1000
इंटू आर था 8 और टाइम यहाँ पे क्या हो गया 30/100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करें 8 3 जा 2400 ही आएगा। तो फार्मूले से भी यही आ रहा है और चूंकि ए बी फॉर्म कर रहा था तो ए पी से भी 2400 आएगा। नोट कर लें। नाउ एग्जाम्पल 10 इज in a flower bed there are 23 rose plants in the first row में 23 रोज प्लांट्स हैं, सेकेंड रो में है 21 रोज प्लांट्स इन द सेकेंड रो एंड इन द थर्ड रो 19 रोज प्लांट्स और रो दो चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। एंड सो ऑन मीन्स पहली पंक्ति में 23 रोज प्लांट्स हैं, दूसरी पंक्ति में 21 रोज प्लांट्स हैं और तृतीय पंक्ति में 19 रोज प्लांट्स हैं, ऐसे है। तो देखते हैं क्या है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट की पंक्ति में तो 5 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन है और लास्ट में कितने रोज प्लांट्स हैं ये गिवन है, प्लांट्स और रो, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी रोज, कितनी पंक्तियां हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने रो है ये बताना है। रो मीन्स कॉलम वाला रो, ठीक है, पंक्ति बतानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोज आर, फर्स्ट में कितना है 23, फर्स्ट में है 23, सेकेंड में है 21, थर्ड में है 19। तो क्या बन रहा है फार्म एंड एपी, ये एपी बना रहे हैं। क्यों एपी जिसमें ए है 23, फर्स्ट टर्म 23 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 21 माइनस 23 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस है, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू -2, कॉमन डिफरेंस -2 है। और भी क्या गिवन है, लास्ट रो में 5 प्लांट्स हैं एंड इन द लास्ट रो there are 5 rose plants, लास्ट में है। तो सपोज कर लेते हैं there are n rows, ठीक है, let there are n rows in the flower bed, सपोज कर लिए फ्लावर बेड में टोटल n रोज हैं। तो अगर n रोज है, सपोज कर लो 10 रोज है, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कौन सा आएगा 10th टर्म आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा होगा nth रो होगा। इसका मतलब हो गया जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा an और कितना गिवन है 5। बात समझ में आ रही, जो लास्ट में आएगा यहाँ पर बोल रहे हैं लास्ट रो है, लास्ट रो में कितने 5 रोज प्लांट्स है, तो लास्ट कौन सा होगा, अगर लास्ट यहाँ पे nth है तो an लास्ट टर्म होगा, तो क्या होता है an इक्वल टू 5 हो गया। अब इसी का यूज कर लें, an a और d का यहाँ से n मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में रिमूव कर रहा हूं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड an मीन्स लास्ट टर्म यहाँ पे है 5 रोज प्लांट्स हैं, a इज 23 फर्स्ट टर्म प्लस n तो फाइंड ही करना है, n माइनस 1 इंटू डी डिक्रीज हो रहा है -2 हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस 23 इज इक्वल टू हो जाएगा -2n प्लस 2, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये हो जाएगा 23 माइनस 5 हो जाएगा -18, इसको लाएंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2n, ओके। तो जगह -20 -2n इज इक्वल टू -20, सो n इज इक्वल टू -20 upon -2 means n is equal to 10, means total number of rows in the flower bed is 10. So finally write the statement, hence there are 10 rows, rows means यहाँ पे रोज प्लांट से मतलब नहीं है,